अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है इन्हांसमेंट ओनली एन चैनल मॉसफेट। ठीक हो गया। तो हम डी मॉसफेट की वर्किंग कंस्ट्रक्शन सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो अब ये हमारा ई मॉसफेट जो है और इन्हांसमेंट ओनली में मैंने आपको क्या बताया था कि इस चैनल में ये सिर्फ उस वक्त ऑपरेट करता है इन्हांसमेंट ओनली मॉसफेट जब VGS की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है। और इसको ऑफ मॉसफेट भी कहते हैं। ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट कंडक्ट व्हेन VGS इज इक्वल टू 0। अब डी मॉसफेट में जो है एक चैनल होता है सोर्स और ड्रेन के दरमियान, लेकिन ये जो ई मॉसफेट है ना, इन्हांसमेंट ओनली मॉसफेट, इसमें चैनल नहीं होता। ठीक है, ड्रेन और सोर्स के दरमियान। अब फिर अगर चैनल नहीं होता तो फिर चैनल कैसे बनता है और फिर आईडी कैसे फ्लो करता है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी बात ये है कि VGS पॉजिटिव हो भी तो जब तक एक स्पेशल वैल्यू VGS थ्रेशोल्ड वोल्टेज की नहीं पहुंचती, ये जो है एनहांसमेंट मॉसफेट जो है ये काम प्रॉपर वे में ऑपरेटिंग रीजन में वर्क नहीं करता। तो चले हम पहले ऐसा करते हैं कि ये जो आपकी बुक हुआ पहला, अब ये सर्किट तो आप बना ही लोगे। ठीक है, ये पी सबस्ट्रेट है, ये डोपिंग हुई हुई है, ये VGS सप्लाई हुई हुई है, ये VDD सप्लाई हुई हुई है। ठीक है। अब आप देखें, ये कह रहा है the N channel MOSFET also called NMOS। ठीक है। अब आपको NMOS का भी पूछा जा सकता है कि ये क्या होते हैं। ठीक है। finds wide application in digital circuitry। ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। as shown is figure this 26.20a in the NMOS, the p-type substrates extends all the way to the metal oxide layer. Structurally, there exists no channel between the source and the drain. Hence, an NMOS can never operate with a negative gate voltage. ठीक है, because it induce positive charges in the space between the drain and source, which will not allow the passages of electrons between the two. Therefore, it operates with positive gate voltage only. ठीक हो गया। ये मैंने अभी आपको बताया है। अभी इसका मतलब भी मैं आपको बता दूंगी कि देखिए ये पी टाइप सबस्ट्रेट है। ठीक है, और ये भी पी टाइप है। ठीक है, और फिर मॉसफेट के दरमियान जो है एक लेयर भी होती है यहाँ ऑक्साइड की, आपको पता है ना, मेटल ऑक्साइड की और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। अब आगे, the normal biasing polarities of the E MOSFET, both N channel and P channel, are shown in figure 26.21a। अगले पेज पे पी चैनल और एन चैनल दोनों के साथ वो शो कर देगा। ठीक है, with VGS is equal to 0, ID is non-existent even when some positive VDD applied। अब वो कह रहा है कि अगर VGS 0 होगा ना, अगले ऑपरेटर्स को मैं देखूंगी, मैं अब वो शो कर ही देती हूँ आपको। ये अब कह रहा है अगर VGS 0 होगा तो चाहे आप VDD अप्लाई कर भी दें तो भी अगर हम एनहांसमेंट चैनल मॉसफेट जो है वो पढ़ रहे हैं तो कोई करंट जो है वो ड्रेन करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, वी हैव टू, ये पिछले पेज पे अब लिखा हुआ है, वी हैव टू अप्लाई सिग्निफिकेंटली सफिशिएंटली हाई पॉजिटिव वोल्टेज गेट वोल्टेज। दिस वोल्टेज इज फाउंड टू प्रोड्यूस a thin layer of free electrons very close to the metal oxide film, which stretches all the way from source to drain. The thin layer of P substrate touching the metal oxide film, which provides channel for electrons, and hence acts like N material, is called the N-type inversion layer or virtual N channel। इसका मतलब क्या है कि खुद से तो कोई चैनल एग्जिस्ट नहीं करता इसमें। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आपने यहाँ से गेट को हम कहते हैं कि पॉजिटिव बाइस दे रहे हैं, ये जब हम पॉजिटिव बाइस दे रहे हैं तो इधर से पॉजिटिव जो है कैरियर्स जाएंगे, ऊपर से जो सबट्रेट है वो भी पॉजिटिव है तो वो सबट्रेट के पॉजिटिव कैरियर को पुश करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी उनको इधर को धकेलेंगे। ठीक है, लेकिन इसी सबट्रेट में हमने एन टाइप डोपिंग भी की हुई है तो कुछ पी टाइप पे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है
वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से इधर को अट्रैक्ट होंगे। अब वो अट्रैक्ट होंगे लेकिन ये फ्लो करके बाहर नहीं जा सकते क्योंकि दरमियान में ऑक्साइड की लेयर मौजूद है। तो वो इस ऑक्साइड की लेयर के साथ साथ ना वो सारे इलेक्ट्रॉन एक चैनल बना देंगे, ठीक है। तो अब चैनल पहले से मौजूद नहीं है, ये इन्वर्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से एक चैनल बना है, और चूंकि ये बना है तो इसको वर्चुअल चैनल वो कह रहा है। ठीक हो गया, ये बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आगे देखें, वो वही आपको दे रहा है थोड़ी इंफॉर्मेशन। these electrons are added to those already exist there। इतना कुछ आपको लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, अब उन इलेक्ट्रॉन की वजह से अब यहाँ एक चैनल एग्जिस्ट कर गया इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब एक डिप्लेशन लेयर इधर होगी, और चूंकि ये डोपिंग हुई हुई है तो इसकी एक तो डिप्लेशन लेयर बननी है, ठीक है। दूसरा, जब हम वीडीएस सप्लाई करेंगे तो उस नेगेटिव रिवर्स स्पाइसिंग की वजह से भी एक डिप्लेशन लेयर जो है वो बनेगी, क्योंकि इधर से हम नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं। तो उसका नतीजा ये होगा कि जब ये दो किस्म की डिप्लेशन लेयर होगी तो आईडी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, और उसकी वैल्यू में फर्क आएगा। लेकिन ये सारा मैं आपको इस मजीद इससे आगे मैं आपको नहीं पढ़ा रही, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स आपके कोर्स में नहीं है। आपने सिर्फ इतना कहना है कि जब आप यहाँ से VGS पॉजिटिव अप्लाई करते हैं तो ये पी चैनल के होल कैरियर्स को वो इधर धकेलेगी, पुश आगे को रिपेल कर देगी, वो गेट की तरफ नहीं आएंगे। लेकिन जो कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पी सेपरेट में, वो इधर को अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव वोल्टेज को, और वो सारे जो है ना, चूंकि वो क्रॉस नहीं कर सकते सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर को क्योंकि वो इंसुलेटर है, तो वो इसके गिर्द गिर्द यहाँ पे एक चैनल बना देंगे जिसको एक वर्चुअल चैनल हम कहते हैं, ठीक है। और फिर एक जो इम्पोर्टेंट चीज है लिखने की, जो मैंने अभी आपको बताई थी, व्हेन VGS इज लेस देन VG थ्रेशोल्ड, ID 0। ID उस वक्त फ्लो करेगा जब VD एक खास वैल्यू तक उस सबस्ट्रेट की पहुंच जाएगा, एंड वो वैल्यू VG थ्रेशोल्ड कहलाती है, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको कल के लेक्चर में बता दी थी, ठीक है। फॉर गिवन VDS, अब ये सारी चीजें आपको पता है, VDS इधर है, VGS इधर है। For a given VDS, as VGS is increased, virtual channel deepens and ID increases, ठीक है। वर्चुअल VDS इंक्रीज होगी, VGS जो है वो इंक्रीज होगी, तो वर्चुअल चैनल डीपन होगा और उसकी वजह से करंट इंक्रीज करेगा। अब इससे आगे जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। इतना आपने बस लिखना है और ये सर्किट वगैरह बनाने हैं, ठीक है। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज।